चलिए मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक एक नए चैप्टर से शुरुआत करते हैं। ये चैप्टर है यूपी बोर्ड की क्लास 5th का समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को पढ़ने और जानने से पहले हम देखेंगे कि अगर आप कभी इस विषय में सोचे होंगे कि जैसे कोई बैंक खाता है, ठीक, कोई बैंक खाता है, आप उसमें पैसा डिपॉजिट करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? पैसा जमा करते रहते हैं। एक बार आप कभी 10,000 जमा कर दिए, ठीक, 10,000 के बाद कुछ दिन होता है कि अब हर छमाही पर आप 500 रुपया अधिक डालते हैं। जैसे एक बार आप 10,000 डाल दिए तो अब अगली बार 10,000 कितना डालेंगे? 500। कितना डालेंगे? 10,500। फिर उसके छमाही 6 महीने बाद फिर 500 बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,000। फिर उसके बाद आप चलेंगे 500 बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 11,500। ऐसे क्रम बढ़ता जाता है, ठीक। या आप के पास कभी मान लीजिए 10,000 रुपया है, ठीक, तो 10,000 रुपया है तो देखिए शुरू में 10,000 रुपया और हर महीने 500 रुपया खर्च कर रहे हैं तो आपके पास कितना बचेगा? तो देखिए पहली बार 10,000 है, 500 खर्च कर देंगे तो 9,500 बचा। फिर 500 का अगले महीने खर्च करेंगे तो 9,000 बचा। फिर खर्च करेंगे तो 9,000, 8,500 बचा। तो कभी ऐसी भी स्थिति आ जाएगी कि 0 रुपया हो जाए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो इसी को जानने के और समझने के लिए समांतर श्रेणी की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, अगर विषम संख्याओं को आप जानते होंगे, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, ठीक, ये क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या देखिए समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, अब इसके आगे पढ़ते हैं कि कैसे अब इसी को समांतर श्रेणी से रिलेट करने। समांतर श्रेणी, समांतर का मतलब क्या होता है? सम माने होता है बराबर, सम अंतर, सम माने बराबर, अंतर माने अंतर या समान अंतर, जिसमें समान अंतर हो उसे क्या कहते हैं? समांतर। जैसे देखिए ये इससे 500 रुपया कम हुआ, ये 500 रुपये का डिफरेंस है, फिर 500 का डिफरेंस हो रहा है और फिर ये 500 रुपये कम हो रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं 500 रुपया कम हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि आप 500 रुपया बढ़ रहा है, ठीक, ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि 2 बढ़ रहा है, 5, 2, 7, 7, 2, 9 बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना। अगर ऐसे ही बढ़ता जाए तो इसी को समांतर श्रेणी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो अंतर है इनका वो बराबर है, ठीक। यानी यह देखिए 500 बढ़ रहा है, ये घट रहा है या बढ़ रहा है या 2, इससे नहीं मतलब कि 500 बढ़ रहा है कि 200 बढ़ रहा है कि 1 रुपया बढ़ रहा है या कुछ भी बढ़ रहा है, ठीक। जैसे आप क्लास इस समय 10th में, ठीक, तो 10th से जाएंगे आप 11th, फिर 12, फिर 13 माने BA या BSc जो भी करेंगे, फिर 14, ऐसे करते हुए जाते हैं ना। तो इसमें देखिए समांतर श्रेणी बन रही कि नहीं, हर साल में एक एक का उछाल आ रहा है ना। आप 11 से 12 जा रहे हैं, एक ही अंतर आ रहा है ना। तो जब अंतर समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समांतर कहते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि कैसे। देखिए ये दोनों हमने श्रेणियां ली है, इसको समझेंगे। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि 2 हमेशा बढ़ रहा है, इसमें क्या हो रहा है? 2 बढ़ रहा है, ठीक। तो ये क्या कहलाएगी? समांतर श्रेणी करेगी, क्योंकि इसका अंतर क्या है? समान है, इसलिए समांतर श्रेणी। अब देखिए इसमें 3 घट रहा है, ठीक, हर में 3 घट रहा है तो ये भी समांतर श्रेणी कहलाएगी। क्यों दोनों समांतर श्रेणियां कहला रही हैं? क्योंकि जो इनका अंतर है या जो भी है, जो इनका अंतर है वो समान है, वो ऋणात्मक, धनात्मक या शून्यात्मक कुछ भी हो सकता है, मगर जो होना चाहिए एक ही होना चाहिए, ठीक। यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ 9 या 5 लिख देते हैं, इसमें कितने का अंतर है? 4 का डिफरेंस है, 4 का करके यहाँ का 3 का डिफरेंस करके 2 लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगी। ये देखिए यहाँ जब 4 हो रहा है तो यहाँ 2 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी क्या होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए। समझ आ रहा है? जो भी हो वो सब क्या हो? समान है। अब देखिए ऐसा नहीं कि आप इसको यहीं तक, आप बढ़ाकर भी जहां तक लिखना चाहे लिख लीजिए, जहां तक आपकी आवश्यकता है
लिख लीजिए। अब देखिए इसको कहते क्या है, समांतर श्रेणी होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अब देखिए इसमें एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, पांच पद, छह पद है ना, तो इनको क्या कहते हैं, तो इनको पद कहते हैं। ये प्रत्येक को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। और पद अगर विशेष रूप से कहना चाहेंगे तो ये प्रथम पहले है तो प्रथम पद, ये दूसरे पर है तो द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, ऐसे कह सकते हैं। और इसको ये प्रथम पद हो गया, और इसको चाहेंगे तो जो अंतिम में रहता है उसको अंतिम पद भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अंतिम पद। ठीक, प्रथम पद ये अंतिम पद हो गया। अब ये आपको बताया जा रहा है कि अंतर समान हो, तो कब निष्कर्ष करेंगे कि कितने का अंतर हो रहा है, तो क्या करेंगे, जो आगे वाला उसमें से पीछे वाला घटा दें। देखिए जैसे प्रथम पद को A1, A2, A3, A4, A5 से भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी करके, यानी पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके दर्शा सकते हैं। ये प्रथम पद को A1 से भी दर्शा सकते हैं या A से भी। अब मान लीजिए हमको ये निकालना होगा, जो अंतर होता है उसको कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। इसे अंग्रेजी में डिफरेंस करते हैं, जिसे डी से डिनोट करते हैं। ठीक, अब देखिए सार्व अंतर कैसे करते हैं, जो आगे वाला उससे पीछे वाला घटा देते हैं। आगे वाला क्या है, इसको ये A1 ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, ऐसे ही पद रहता है ना। तो कोई भी पद रहे तो उसके पिछला वाला घटा दे, जैसे A2 माइनस A1। ठीक, ये इसका ये लेके मान लीजिए पहली श्रेणी, इसको चेक करते हैं। तो A2 माइनस A1, तो A2 क्या आपका 4, 4 में से 2 घटाएंगे, क्या बचा 2। ठीक, यहाँ तो 2 हो रहा, यहाँ और कहीं जहाँ आप चाहे चेक कर सकते हैं, वहां चेक कर सकते हैं। ठीक, तो जैसे इसका भी चेक कर सकते हैं, A5 D बराबर लिख सकते हैं ना, A5 माइनस A4। A5 आपका क्या है 10 है, और A4 क्या है 8 है। ये देखिए अंतर कितना हो रहा है 2। ये है समान हर जगह पे, तो इसी जब ये समान रहेगा तभी ये श्रेणी में रहेगी। ठीक, अब ये देखिए इसका तो हम कर लिए, अब इसको देखेंगे कि ये श्रेणी में है कि नहीं। तो ये देखिए ये दूसरा पद क्या है 6 है, तो 6 माइनस 9, 6 में से 9 घटाएंगे तो -3 होगा। ठीक, ये कह रहा है A5 माइनस A4। A5 क्या है आपका, A5 है -3, तो -3 माइनस 0। ठीक, तो ये भी -3 है। तो देखिए जो सार्व अंतर है वो समान आ रहा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक, अब इतना आप जान गए। अच्छा, अब इसका एक मानक रूप होता है, चलिए उसको भी बता दें। मानक रूप ना, देखिए ये पहला पद A हो गया। ठीक, ये पहला पद क्या हो गया, A हो गया। ये हमको पद ज्ञात करना होगा, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको ऐसे भी तो ज्ञात कर सकते A अब प्लस हमें D अगर मालूम रहे तो ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं। A और इसका सार्वंतर जोड़ देंगे, पहले पद में सार्वंतर जोड़ देंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरे पद का हो गया, तीसरे पद का देखते A। देखिए जो ये D है या ये भी 2 है, तो 2 2 4, और 4 में अगर 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा ना। या तो इसको आप ऐसे देखिए, ये पहला पद आपका 2 है, 2 लिख लीजिए, प्लस ये 2 अंतर है, सार्वंतर 2 है, और ये कितने बार में कितना बार जोड़ा जा रहा है, 2 बार, तो 2 गुणते 2 लिख सकते हैं। ठीक, तो इसी तरह ये 2 गुणते D का ही गुणा हो रहा है तो 2D हो जाएगा, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बढ़िया ढंग से, A प्लस 2D। ठीक हो गया, इसको A प्लस 2D भी लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ठीक, इसी तरह A प्लस, अब देखिए ये 3 तक आ गए, चौथे का क्या होगा, ये चौथे का क्या होगा A। देखिए ये जो D है ये D2 है ना, D 3 बार जोड़ा गया तो 3D लिख सकते हैं।
अब एक बात हम और देख रहे हैं कि जो ये हो रहा है, ये मान लीजिए चौथा पद है, तो चौथे में से एक कम कर दे रहे हैं, तो ये उस एक कम करके डी से गुणा कर दे रहे हैं ना। तो पद n माने क्या होता है इसमें पद, देखिए मान लीजिए अगर चौथा पद आपको ज्ञात करना है, ये चौथा ही पद है, ठीक। तो चौथा पद के लिए क्या करेंगे, a प्लस n, n माने पद कौन सा पद है, चौथा पद, दूसरा पद कौन सा है, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। अगर चौथा पद आपको निकालना रहेगा तो a प्लस 4 माइनस 1 बराबर डी, तो a प्लस 3d आ गया चौथे पद का, ठीक। इसी तरह आपको सौवें पद का निकालना होगा, बढ़ते 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 जाएगा, तो सौवें पद का कैसे लिखेंगे, जैसे a प्लस n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 100 मीन्स 99d, ये 100वां पद आपका ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। अब इसको इसलिए करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको उदाहरण से समझाया था कि जैसे आपके पास 10,000 रुपया, ठीक, आप हर माह 500-500 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा, देखिए ऐसे ही श्रेणी बनेगी, 500 खत्म किए तो 9,500, फिर 500 खत्म किए तो 8,000, फिर 500 खत्म किए तो 7,500। तो कभी ऐसी भी स्थिति आएगी कि आपके पास 0 रुपया है, कभी ऐसी भी स्थिति आएगी कि 0 रुपया है, तो किस महीने में 0 रुपया होगा आपको इससे मालूम चल जाएगा। जब आगे हम लोग इसके प्रश्नों को देखेंगे, प्रश्नावली को देखेंगे, तो पता चल जाएगा कि नहीं किस स्थिति में आपका 0 हो जाएगा, ठीक। तो मैंने इसकी भूमिका को लगभग हर पहलुओं को समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, मैं बताऊंगा। अब क्या करेंगे, हम लोग धीरे धीरे एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, और कोई भी ना समझ में आए प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं।